ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी ने ये क्वेश्चन किया था कि गुरुदेव उपाधि के कारण, बस थोड़े से अंतर के कारण जीव जो अल्पज्ञ बन गया, परिचिनता में आ गया, और वो ईश्वर इतना महान विभु व्यापक बन गया, सर्वज्ञ बन गया। ये मेरे को समझ में नहीं आया, बस छोटे से भेद के कारण। तो गुरुदेव ने उसको कल समझाया था उदाहरण देकर, क्योंकि वो कह रहा था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पहले तो उपाधियों को बताया, फिर गुरुदेव ने कल उस शिष्य को उदाहरण दिया था कि 2 बाल्टियां ले आओ, दोनों में जल शुद्ध भर दो, एक बाल्टी में मिट्टी डाल दें, तो उसका जल कैसा हो जाएगा? गंदला, मैला मैला। अब एक बाल्टी का जल गंदला है, मैला है, मलिन है, और दूसरी बाल्टी में वही शुद्ध जल है। अब मैले वाले जल में हम जब अपनी शक्ल देखते हैं, उस पे खड़े होकर जब हम बाल्टी के अंदर देखते हैं, उस जल में देखते हैं, तो वो जल क्या करता है? हमारी शक्ल को छिपा देता है, हमारी शक्ल पे राज करता है। तो अब ये क्या हो गया? मलिन अंतःकरण। ये मलिन अंतःकरण किसका हो गया? जीव का। क्यों हुआ? क्योंकि रज और तम ने सत को दबा दिया। और जब हमने उस शुद्ध बाल्टी में देखा, शुद्ध जल से भरी हुई बाल्टी में देखा, तो हमारे मुख ने उस जल पर राज किया। तो ये क्या हो गया? ईश्वर। इसी उपाधि अंतःकरण रूपी जल की उपाधि के कारण ही तो ये सारा भेद है। वहां पर सत ऊपर है, रज और तम दबे पड़े हैं, तभी वो ईश्वर। अब ज्ञान कहाँ ठहरता है? सत्य में। और इस ज्ञान से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी देह की परिचिनता छूटती जाती है। हम जीव जीव क्यों बने रहे? क्योंकि इस देह को हमने सत्य माना, रज और तम जो ऊपर रहा। और जहाँ पे सत्य ऊपर होता है, ज्ञान होता है, वहाँ पे हमारी देह धीरे धीरे छूटती जाती है और माया पर फिर राज करते हैं। और यह कहना तो बनता ही नहीं है कि हमारे अंदर फिर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति जागृत हो गई है। अरे भाई, वो तो पहले ही से ही थी, पर हमारी आंखें बंद थी ना, हमें नहीं दिखता था ना। हमें ये सारी की सारी शक्तियां कहाँ दिख रही थी? परमात्मा के अंदर। वो भी हमारे अंदर हैं, पर हमें नहीं दिखती थी। हमें क्या करना है? हमें बस खाली अधिकारी बनना है। अधिकारी बने, बाकी उसका काम वो अपने आप करेगा। जैसे हम प्रार्थना में बोलते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पहले 3 काम शिष्य के, चौथा काम वो अपने आप कर देगा। पहले हम 3 काम तो करें, अधिकारी तो बने।
हमें बस अपना निरीक्षण करना है, अपनी वृत्तियों को देखना है सारा दिन कि कौन सी वृत्ति रज वाली है कि तम वाली है, कौन सी वृत्ति चल रही है। अगर रज और तम वाली वृत्तियां चल रही हैं तो इसका मतलब हमारा अंतःकरण कैसा है? मलिन जल वाला है। और मलिन जल वाला अपना स्वरूप कैसे दिखाएगा? अगर हमें अपना अंतःकरण दिखता है मलिन तो फिर हम रोएं, रोने से काम बन जाएगा कि मेरा तो रोएं कि अंतःकरण मेरा तो मलिन है। ऐसे कहने से हमारा अंतःकरण क्या साफ हो जाएगा? खुद हम विचार करें। खाली हम यही बोलते रहें कि मेरा अंतःकरण मलिन है, मेरे को दिख रहा है, मेरा अंतःकरण मलिन है, मेरे को दिख रहा है। खाली बोलने से क्या हमारा अंतःकरण साफ हो जाएगा? फिर हम क्या करें? ये बहुत से साधकों का क्वेश्चन होता है। फिर हम क्या करें? फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय श्रवण में लगाएं, गुरुदेव के महावाक्यों का श्रवण करें। देखो, श्रवण करेंगे तभी तो विचार चलेगा, क्योंकि विचार से जाएगा ये सारा। रजतम कैसे जाएगा? ऐसे कोई वस्तु तो नहीं पड़ी हमारे अंतःकरण में, हमें दिख रहा है ये मेरा अंतःकरण है, इसमें ये रजोगुण रखा हुआ है, ये तमोगुण रखा हुआ है, ये सतोगुण रखा हुआ है। रजोगुण तमोगुण को मैं निकाल के बाहर फेंक दूं, सतोगुण आ जाएगा, फिर तो ज्ञान ठहर जाएगा। ऐसे कुछ है सिस्टम? दिखता है ऐसा? आज तक डॉक्टर लोग ना देख पाए जो चीड़-फाड़ करते हैं इस शरीर की। ये खाली एक विचार है। हम अपने भावों को बदलें, अपने विचारों को देखा करें कि कैसे हमारे अंतःकरण के अंदर चल रहा है। तो ये हम कब देख पाएंगे? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा संग सत्य का करेंगे। मतलब सत्संग। सत्य स्वरूप तो हमारे गुरुदेव हैं और उनके महावाक्यों का हम संग करेंगे, तब हम देख पाएंगे, तब ये विचार चलेगा हमारा। खाली रोने से या खाली ऐसे बोलते रहें कि मेरा अंतःकरण मलिन है, हमारा कुछ नहीं बनने वाला। मलिन है तो पुरुषार्थ कर, संसार में कम टाइम दो, अपने स्वरूप को ज़्यादा दो। पर किसी की क्रिया प्रवृत्ति प्रधान होती है, उसकी प्रारब्ध ही ऐसी होती है, तो फिर वो क्या करे? क्रिया के साथ साथ विचार चलाए। गुरुदेव के महावाक्य उसके अंदर घूमे। क्रिया तो ये हाथ करेगा, ये शरीर करेगा, पर हमारे मन पे हमारा कंट्रोल हो, तभी तो। मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। माया ने हमारी चोटी हाथ में पकड़ रखी होती है, तभी हम जीव बने पड़े हैं। माया की चोटी, माया मन म, देखो दोनों का आपस में संबंध है। अगर मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो माया अपने आप कंट्रोल हो जाती है। फिर माया की चोटी हमारे हाथ में तो वो ईश्वर। अब इसलिए कहते हैं, अगर दिखता है अपना अंतःकरण कि मलिन है, रजतम ऊपर है, तो गुरुदेव के महावाक्यों का
ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, ज़्यादा समय उसमें लगाएं। जब कोई भी विकार या परिस्थिति आ जाए तो अपने बल से ही निकालनी। देखो कैसे करेंगे, जब विचार चलाएंगे तो अपने बल से ही निकालनी है ना हमें। अगर विचार चलता है तो निकाल पाएंगे, अगर विचार नहीं चलता तो फिर गुरुदेव से बल लेना पड़ेगा, फिर हम अपने आप नहीं निकाल सकते। देखो छोटी छोटी परिस्थितियां आती हैं तो अपने बल से निकाल देते हैं। मानो वो घर में बिल्ली या चूहा मर गया तो हम अपने आप उठा के बाहर फेंक आते हैं। अब हाथी मर जाए, अकेले उठा के बाहर फेंक सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें बुलाना पड़ता है फिर बाहर से, और औरों की हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसे जब हाथी रूपी कोई परिस्थिति आ जाए, फिर उस टाइम हम निरीक्षण करें कि उस टाइम मेरे को फिर किसी का सहारा चाहिए या अपने आप में उस परिस्थिति को हैंडल कर सकती हूँ। अगर गुरुदेव के साथ हम सजगता के साथ जुड़े हुए हैं, खाली ऊपर ऊपर से नहीं, गुरुदेव के साथ जुड़े होने का मतलब उनके महावाक्यों के साथ जुड़े हुए हैं। विचार हमारा निरंतर सतत चल रहा है, तो देखो फिर जितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए वो शिष्य, वो साधक घबराता नहीं है। उसके अंदर वो बल आ जाता है, खाली उसका अपना बल काम नहीं कर रहा होता वहाँ पर, फिर गुरुदेव का बल भी साथ में चल रहा होता है। डबल बल उसके अंदर, डबल शक्ति उसके अंदर आ जाती है, तो वो उस परिस्थिति को अपने आप सांभ लेता है। गुरुदेव के महावाक्य इस शरीर के विकार निकालते हैं, और ये विकार कब निकलेंगे? जब सतत उन महावाक्यों का चिंतन चलेगा। अब चिंतन चलेगा तो वो संस्कार अंदर जाएंगे, तो मैं मेरे वाले संस्कार बाहर निकलते जाएंगे। लेकिन अगर वो विकार गहरे हैं, राजसी तामसी जीवन है, तो उस परिस्थिति में गुरु का शब्द लेना होता है, गुरुदेव के महावाक्य लेने होते हैं, तभी अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान सुनते सुनते पवित्र हो जाएगा हमारा अंतःकरण। फिर अंतःकरण पवित्र ऐसे नहीं हो सकता। दिख रहा है रज और तम है, तो गुरुदेव का ज्ञान श्रवण करें, उनका शब्द लें, फिर जाकर ये अंतःकरण शुद्ध होगा। तो इस प्रकार शंकावादी ने कहा कि गुरुदेव इतना भेद उपाधि के कारण, तो गुरुदेव जी ने कहा कि उपाधि की तो सारी लीला है। सारी लीला क्या है? इस जल की ही सारी लीला है। शुद्ध सत्व प्रधान अंतःकरण से ही ज्ञान होता है। ज्ञान की शुरुआत ही उस अंतःकरण से होती है, क्योंकि सतोगुण अंतःकरण में ही गुरु का ज्ञान रुकता है। जैसे ही रजोगुण आए, तमोगुण आए, उनको देखने वाले बन जाएं। देखो हाथ में डंडा लेके बैठे हैं तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी?
अगर अपनी चौकसी, अपनी निगरानी बहुत जबरदस्त वाली चल रही है, कहते हैं ना वहाँ पहरा बहुत लगा हुआ है, एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती। अब ऐसी ये पहरा लगा हो, चौकसी लगी हो, गुरुदेव के महावाक्यों का पहरा हो, तो देखो ये रजोगुण और तमोगुण कैसे आएंगे। जैसे ही आए इनको हम देखने वाले बन जाएं, वहीं भाग जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी फिर वो। गीता में भी भगवान जी ने देखो 14वें अध्याय में साफ साफ लिखा है कि सतोगुण बढ़ाएं, सतोगुण बढ़ाएं। सतोगुण क्या करता है? रज और तम को दबाता है और वही हमारी ताकत बनती है। सतोगुण ही हमारी ताकत है और फिर वही ज्ञान अर्जित करने में लग जाती है। सतोगुण में तो ज्ञान आके ठहरेगा। रजोगुण और तमोगुण क्या करते हैं? वो सत को दबा देते हैं। अब सत दबते ही मैं मेरा शुरू हो जाता है, राग द्वेष शुरू हो जाता है। हम ध्यान नहीं देते, ध्यान दें तो पता चले कि कौन सी गुण वाली वृत्ति चल रही है। हमें तो लगता है कि हम तो सही हैं, गलत तो सामने वाला है। यहीं पर हम धोखा दे जाते हैं अपने आप को। कई बार हम देखते हैं कि अंतःकरण में जब सत्य की वृत्ति चलती है कि ये काम हम उसका अच्छा कर दें, कई बार होता है, देखो अपना अनुभव होता है ये, या हम ठीक कर दें, चलो उसने बोला तो हम कर देंगे। इतनी ही देर में दूसरी वृत्ति आ जाती है, वो रज वाली चल पड़ती है कि उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था। साथ के साथ ही रजोगुण आ गया। अब इस रजोगुण ने उस सत्वगुण को, जो पहली वृत्ति उठी थी, चलो कर देते हैं, कुछ नहीं होता, पर साथ के साथ ही दूसरी वृत्ति आ गई, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, मैं क्यों करूं उसका। अब देखो, अब ये रजोगुण वाली वृत्ति ने सतोगुण को दबा दिया। इस गुण ने आते ही सतोगुण को दबा दिया। तो इस तरह से हम अंतःकरण का निरीक्षण करते रहें। साफ दिखता है, अगर निरीक्षण करेंगे तो हमें साफ साफ पता चलता है। तभी हमें पता चलेगा कि रज और तम दोनों ही मलिन अंतःकरण के गुण हैं और यही दोनों अंतःकरण को मलिन करते हैं। और सतोगुण अंतःकरण को पवित्र करता है। फिर साधक को क्या चाहिए? साधक क्या चाहता है? साधक को चाहिए कि सतोगुण को ही लाए, उसका सतोगुण बढ़े। तो गुरुदेव जी ने हमें बताया कि रजोगुण और तमोगुण वाला अंतःकरण जीव का है। अब वो शंकावादी कह रहा था ना, बस इतना सा डिफरेंस, एक जीव और एक ईश्वर। अरे भाई, ये कहने को इतना सा है पर इतना सा नहीं है। एक बार करके देखें, जो रज में रहता है, तम में रहता है,
वो सत्वगुण को लेके तो आए, उसकी जान निकलती है, पूरा दम लगता है इंद्रियों का, बुद्धि का, मन को ही बदलना 100 बिच्छुओं का डस लगता है उस समय। ये कहने को इतना है, जब प्रैक्टिकली करेंगे फिर जाके पता चलता है कि कैसे अपनी वृत्तियों को मोड़ना। जैसे पानी के बहाव को मोड़ना कितना मुश्किल है, ऐसी वृत्तियों को मोड़ना, उनके ऊपर बांध लगानी कितना मुश्किल काम है। पर ये मुश्किल काम किसको लगेगा? जो रज और तम में रहेगा। सत्वगुण वाले से पूछो, भाई मुश्किल है अपने स्वरूप को पाना, उसका साक्षात करना? वो कहेगा नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिर उससे पूछे कैसे पाएं, तो उसका आंसर क्या आएगा? जैसे गुरुदेव बताए ना, बस वैसे चुप करके चलते जाओ, चूं ची कुछ मत करो, आना कानी कुछ मत करो। जिस शिष्य की अपने गुरुदेव पर ईश्वर जैसी श्रद्धा है, वो सब कुछ पा जाता है। और शिष्य अगर सत्वगुणी है, सत्वगुणी अंतःकरण ही अपने गुरु पर श्रद्धा कर सकता है, नहीं तो और शिष्य बहुत हैं जो गुरुदेव को भी चलाते हैं। उनसे अपनी मनवाते हैं। देखो यहाँ से भी हमें पता चलता है, हम देखो अपने अंतःकरण का निरीक्षण कर रहे हैं, हम किसी दूसरे के अंतःकरण का निरीक्षण नहीं कर रहे। क्योंकि जितने हम अपने साक्षी हैं, उतना कोई हमें दूसरा नहीं जान सकता, जितना हम अपने आप को जानते हैं। अब तो ईमानदारी कर लें अपने साथ, बिना स्वार्थ के एक बार गुरुदेव का कहा मान के देख लें, फिर देखो उसका साक्षात होता है कि नहीं होता। इसलिए गुरुदेव ने कहा, रजोगुण और तमोगुण वाला अंतःकरण जीव का है, इसलिए वह ना चाहते हुए भी वह कहता है कि मैं कर्मों का करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। अब जो कर्मों का करने वाला है, देखो ना चाहते हुए भी अपने आप गुण उसको स्वाभाविक बुलवा देते हैं। मैंने उसका ये किया, मैं उसका ये करके आया, ये स्वाभाविक गुण अपने आप उससे बुलवा देते हैं। जब वो खुद कहता है कि मैं कर्मों का करने वाला हूँ, तो भोगने वाला भी तो है। अब जो भोगने वाला होगा तो वो दुखी भी होगा और सुखी भी होगा। पर गुरुदेव कहते हैं वास्तव में ऐसा नहीं है, ये तूने अपने ऊपर आरोप लगाए हुए हैं, देह के जितने भी हैं, तू खुद कर्ता बन के बैठ गया है। अगर तू इन देह के जितने भी कर्म हैं उनसे तू उठना चाहता है, तो उसके लिए मनुष्य शरीर रूपी कपड़ा तुझे मिला हुआ है। देख, ये तू आरोप लगाना छोड़ दे। आंख अपने आप, आंखें झपक रही हैं, शब्द अपने आप ग्रहण हो रही हैं, गंध अपने आप नाक ले रहा है, वो इंद्री ले रही है, सारी इंद्रियां अपने आप ये क्रिया कर रही हैं। तू क्या कर रहा है? तू क्यों अहंकार लेके बैठ रहा है कि मैं कर रहा हूँ?
अगर पीछे वो सत्ता ही ना हो तो ये तेरा शरीर, जड़ शरीर क्या करेगा। अगर तू यहाँ से उठना चाहता है तो देखो ये शरीर रूपी कपड़ा तुझे मिला हुआ है। देखें, एक तो ये 14 इंद्रियां हमारे पास हैं और 14 विषयों का जंगल है। इसमें जीव भटका, देखो जंगल में जैसे भटक जाती है ना, तो इसमें जीव ये भटक गया है। 14 इंद्रियां और 14 उनके विषयों का हो गया ये जंगल। जंगल के अंदर ये जीव भटक रहा है, रास्ता ही नहीं मिल रहा, अपने घर का रास्ता इसको भूल गया है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से निकलूं। फिर इसकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी और हाथों में कर्म की जकड़न, ये बेड़ी से बंधा पड़ा है। दिखता है हमें ये। उपनिषदों में भी लिखा हुआ है कि कर्म का बंधन इसके हाथों में है। दिखता है हमें ये। हम खुद ही बंधन में हैं, खुद अपने हाथों से कर्म करके बंधन में आ रहे हैं। कर्म से हमारे हाथ बंधे पड़े हैं। क्यों बंधे पड़े हैं? क्योंकि जो भी हम करके आते हैं साथ के साथ कर्तापन लेकर आते हैं। तब बुद्धि में ये नहीं चलता कि ये कर रहा है, मैं देख रहा हूं। चाहे जहां पर भी हमने क्रिया की, दिखना चाहिए ये करता है। ये लेन देन का ताना बाना है। ये शरीर क्या है? लेन देन का ताना बाना। इसने पहले किसी से लिया था इस शरीर ने, तो अब इसी शरीर से ही वो उसने वापस भी करना है। जैसे देखो हम बॉल दीवार पर मारे, जितनी जोर से मारते हैं बॉल, उतनी जोर से ही बॉल वापस भी आती है। अब वो बॉल तो हम पहले जन्म में मार के आ गए, अब इस जन्म में हमारे पास वो वापस आ रही है, तो हमें फिर वो नहीं दिखता कि मेरी मारी हुई बॉल थी, तभी वो मेरे पास वापस आ रही है। अब फिर क्या दिखता है? वो कर्तापन बीच में आ जाता है, क्योंकि इन इंद्रियों ने पहले वहां से लिया था, अब इन इंद्रियों के द्वारा अब हमें देना है, तो वहाँ कर्तापन साथ में ला रहे हैं। तो देखो कर्म हम अपने काट नहीं रहे और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमने अपने आप को कर्ता मान लिया। अब इस कर्तापन से हमारे हाथ बंध गए, तब तक ये आंखों की पट्टी अपनी हम खुद खोल ही नहीं सकते। खोल सकते हैं बंधे हुए हाथों से? पहले तो हम अपने हाथ खोलें। कर्मों की जकड़न से, कर्मों की रस्सी से जो मैंने अपने हाथ बांध रखे हैं, पहले मैं इसको खोलूं। अगर हाथ हमारे बंधे पड़े हों और हम क्या कोई काम कर सकते हैं? ऐसे ही जब तक अज्ञान की पट्टी बंधी पड़ी है तो हमारे हाथ बंधन में हैं। इसे खोलने के लिए तो हम सुबह सुबह उठकर बैठ जाते हैं और घर में देखें सभी सो रहे हैं।
ये अपने हाथ खोलने के लिए तो ये मॉर्निंग क्लास हमारी शुरू हुई है। ये आंखों पे जो अज्ञान की पट्टी बंधी पड़ी है, इसको हटाने के लिए ये वाली क्लास हमारी शुरू हुई है। अब ये अज्ञान की पट्टी जिसको दिखेगी वही खोलेगा, वही इसके लिए पुरुषार्थ करेगा। माने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठेगा और अपना काम करेगा। हम ब्रह्म मुहूर्त में क्या करते हैं, पहले हम देखें। अपना काम करते हैं, बाद में तो इस शरीर का काम तो चलना ही चलना है। काम कभी खत्म हुए? पहले हम अपना काम कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना काम क्या है? अपने साक्षी स्वरूप के साथ दोस्ती करनी, उसके साथ मुलाकात करनी। एक बार अपनी चार्जिंग हो जाए, जैसे कहते हैं ना फोन चार्ज कर लो, तो फिर वो सारा दिन चलता रहता है। अब ऐसे एक बार अपनी चार्जिंग कर लें सुबह सुबह, उसके साथ अपना संबंध जोड़कर, उसके साथ जुड़कर, फिर इस शरीर ने तो सारा दिन क्रिया करनी है। फिर क्रिया में हमें तपन नहीं होगी, जलन नहीं होगी, संतोष होगा। ये तब होगा जब उसके साथ सुबह पहले फुल चार्जिंग कर लेंगे। तो तभी तो ये जीव बन गया, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण आते गए। अब जब चार्जिंग होती है सुबह वाली, तो उसमें क्या होता है, रज और तम बैठते हैं, सतगुण ऊपर आता है। यही निरीक्षण करना है। गुरुदेव ने हमें ये निरीक्षण करना सिखाया कि हम अपना निरीक्षण करेंगे तभी यहाँ से पार हो सकेंगे, नहीं तो हमारे पास और कोई साधन नहीं है इस संसार से, जगत से पार होने का। इसको हम फिर सोमवार को आगे लेंगे। तब तक हमारा होमवर्क यही है कि हम अपने गुणों का निरीक्षण करें, हम देखें, सत्य को ऊपर लेके आएं, तो रज और तम अपने आप ही नीचे हो जाएगा। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।